लाओ त्से के साधना सूत्रों में एक गुप्त सूत्र आपको कहता हूँ जो उसकी किताबों में उल्लिखित नहीं, लेकिन कानो कान लाओ त्से की परंपरा में चलता रहा है। वह सूत्र है लाओ त्से की ध्यान की पद्धति का। वह सूत्र ये है। लाओ त्से कहता है कि पालथी माच कर बैठ जाए और भीतर ऐसा अनुभव करे कि एक तराजू है, बैलेंस्ड एक तराजू। उसके दोनों पलड़े आपके दोनों छातियों के पास लटके हुए हैं और उसका कांटा ठीक आपके दोनों आंखों के बीच, तीसरी आंख जहां समझी जाती है वहां उसका कांटा है। तराजू की डंडी आपके मस्तिष्क में है। दोनों उसके पलड़े आपके दोनों छातियों के पास लटके हुए हैं। और लाओ त्से कहता है 24 घंटे ध्यान रखें कि वे दोनों पलड़े बराबर रहें और कांटा सीधा रहे। लाओ त्से कहता है कि अगर भीतर इस तराजू को साध लिया तो सब सीख जाएगा, लेकिन आप बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे। जरा इसका प्रयोग करेंगे तब आपको पता चलेगा। जरा सी श्वास भी ली नहीं कि एक पलड़ा नीचा हो जाएगा, एक पलड़ा ऊपर हो जाएगा। अकेले बैठे हैं और एक आदमी बाहर से निकल गया दरवाजे से। उसको देखकर ही अभी उसने कुछ किया भी नहीं, एक पलड़ा नीचा एक ऊपर हो जाएगा। लाओ त्से ने कहा है कि भीतर चेतना को एक संतुलन, दोनों विपरीत द्वंद्व एक से हो जाए और कांटा बीच में बना रहे। लाओ त्से का शिष्य लिहत जो मर रहा था, मृत्यु शैया पर पड़ा था। लोग बहुत इकट्ठे थे अंतिम विदा के लिए। लिहत जो लाओ त्से की परंपरा के खास लोगों में, 2-4 लोगों में एक है, 2 ही लोगों में, च्वांग त्से और लिहत जो उसके 2 बड़े शिष्य हैं। लिहत जो मर रहा है, लोग इकट्ठे हैं। कोई सवाल पूछता है, लिहत जो जवाब देता है, लेकिन बीच में ही आंख बंद कर लेता है, फिर मुस्कुराता है, फिर जवाब देता है। फिर किसी ने पूछा कि लिहत जो, ये वक्त कम है, समय थोड़ा है, मौत करीब मालूम पड़ती है, तुम बीच बीच में आंख बंद मत करो, तुम हमारी पूरी बातों का जवाब दे दो। लिहत जो ने कहा कि तुम्हारी बातें तो ठीक हैं, तुमने जिंदगी भर ये सवाल पूछे और जिंदगी भर मैंने जवाब दिए, फिर भी तुम्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ा। मरते वक्त मुझे मेरे तराजू पर तो ध्यान रखने दो। तो वह बीच बीच में आंख बंद करके अपना तराजू देख लेता है कि वे दोनों पलड़े बराबर हैं या नहीं, और हंसन लेता है कि बिल्कुल ठीक। फिर वह जवाब देने लगता है। तो एक आदमी ने पूछा कि इस वक्त तुम्हारा तराजू तो सदा से सद गया है, अभी जांच का कोई मौका भी कहाँ है? न कोई तुम्हें गाली दे रहा है, न कोई सम्मान कर रहा है। मौत करीब है और हम जिज्ञासु हैं। लिहत जो ने कहा कि वही तुम्हारे चेहरे मेरे पहचाने हुए हैं। 50 साल 60 साल से कोई मुझे सुनता है। मैं अपने तराजू को देखता हूँ कि कोई हलचल तो नहीं होती कि 50 साल से जो बाहरी सुन रहे हैं वे फिर पूछ रहे हैं, उनको मैं फिर जवाब दे रहा हूँ। कहीं भीतर मेरा तराजू तो नहीं हिलता इस बात से कि इन नासमझों को समझाना कि नहीं समझाना। तराजू नहीं हिलता है, मुझे बड़ी हंसी आती है। फिर मैं तुम्हें जवाब दे देता हूँ, लेकिन तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो मुझे ख्याल आता है एक दफे तराजू को फिर देखूं, वह हिलता तो नहीं है। जीवन में सुख हो या दुख, सम्मान या अपमान, अंधेरा या उजाला, भीतर के तराजू को साधते चला जाए कोई, तो एक दिन उस परम संतुलन पर आ जाता है जहाँ जीवन तो नहीं होता, अस्तित्व होता है। जहाँ लहर नहीं होती, सागर होता है। जहाँ मैं नहीं होता, सब होता है। Thanks. Like, subscribe and share this video with your friends and relatives. Be blessed.
बंद करके अपना तराजू देख लेता है कि वे दोनों पलड़े बराबर हैं या नहीं, और हंसन लेता है कि बिल्कुल ठीक। फिर वह जवाब देने लगता है। तो एक आदमी ने पूछा कि इस वक्त तुम्हारा तराजू तो सदा से सद गया है, अभी जांच का कोई मौका भी कहाँ है? न कोई तुम्हें गाली दे रहा है, न कोई सम्मान कर रहा है। मौत करीब है और हम जिज्ञासु हैं। लिहतजू ने कहा कि वही तुम्हारे चेहरे मेरे पहचाने हुए हैं। 50 साल 60 साल से कोई मुझे सुनता है। मैं अपने तराजू को देखता हूँ कि कोई हलचल तो नहीं होती कि 50 साल से, और एक आदमी बाहर से निकल गया दरवाजे से। उसको देखकर ही अभी उसने कुछ किया भी नहीं। एक पलड़ा नीचा एक ऊपर हो जाएगा। लाओ त्से ने कहा है कि भीतर चेतना को एक संतुलन, दोनों विपरीत द्वंद्व एक से हो जाए और कांटा बीच में बना रहे। लाओ त्से का शिष्य लिहतजू मर रहा था, मृत्यु शैया पर पड़ा था। लोग बहुत इकट्ठे थे अंतिम विदा के लिए। लिहतजू लाओ त्से की परंपरा के खास लोगों में 2-4 लोगों में एक है। 2 ही लोगों में, च्वांगत्से और लिहतजू उसके 2 बड़े शिष्य हैं। लिहतजू मर रहा है। लाओ त्से के साधना सूत्र में एक गुप्त सूत्र आपको कहता हूँ, जो उसकी किताबों में उल्लिखित नहीं, लेकिन कानों कान लाओ त्से की परंपरा में चलता रहा है। वह सूत्र है लाओ त्से की ध्यान की पद्धति का। वह सूत्र ये है। लाओ त्से कहता है कि पालथी माच कर बैठ जाए और भीतर ऐसा अनुभव करे कि एक तराजू है, बैलेंस्ड एक तराजू। उसके दोनों पलड़े आपके दोनों छातियों के पास लटके हुए हैं और उसका कांटा ठीक आपके दोनों आंखों के बीच, तीसरे आंख जहां समझी जाती है वहां उसका कांटा है। तराजू की डंडी आपके मस्तिष्क में है। दोनों उसके पलड़े आपके दोनों छातियों के पास लटके हुए हैं। और लाओ त्से कहता है 24 घंटे ध्यान रखें कि वे दोनों पलड़े बराबर रहें और कांटा सीधा रहे। लाओ त्से कहता है कि अगर भीतर इस तराजू को साध लिया तो सब सज जाएगा, लेकिन आप बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे। जरा इसका प्रयोग करेंगे तब आपको पता चलेगा। जरा सी श्वास भी ली नहीं कि एक पलड़ा नीचा हो जाएगा, एक पलड़ा ऊपर हो जाएगा। अकेले बैठे हैं, लोग इकट्ठे हैं। कोई सवाल पूछता है, लिहतजू जवाब देता है, लेकिन बीच में ही आंख बंद कर लेता है, फिर मुस्कुराता है, फिर जवाब देता है। फिर किसी ने पूछा कि लिहतजू, ये वक्त कम है, समय थोड़ा है, मौत करीब मालूम पड़ती है, तुम बीच बीच में आंख बंद मत करो, तुम हमारी पूरी बातों का जवाब दे दो। लिहतजू ने कहा कि तुम्हारी बातें तो ठीक हैं, तुमने जिंदगी भर ये सवाल पूछे और जिंदगी भर मैंने जवाब दिए, फिर भी तुम्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ा। मरते वक्त मुझे मेरे तराजू पर तो ध्यान रखने दो। तो वह बीच बीच में